भाई, भाई आप खामोश क्यों हैं? कुछ कीजिए ना मेरे लिए। मैंने बड़े मान से आपकी दहलीज पे कदम रखे। इस तरह की बदसलूकी तो किसी दुश्मन के घर में भी नहीं होती। ये सलीमा और तुम्हारा मामला है, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। भाई, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपकी बहन हूँ। इस सलीमा को क्या हक पहुंचता है कि मुझे जिस घर से निकाल दे, और वो भी एक छोटी सी बात पर? ये बात तुम्हारे लिए छोटी हो सकती है, सलीमा के लिए नहीं। और वैसे भी यहाँ रहते हुए तुम्हें इस बात का कोई हक नहीं पहुँचता कि उसकी शिकायतें करती फिरो। मुझसे कह दिया होता तो ठीक था, तुमने पूरे मोहल्ले की औरतों के सामने शिकायतों की बौछार कर दी। अब जाहिर सी बात है, उसे गुस्सा तो आएगा ना, मैं कुछ नहीं कर सकता। भाई, आप कैसे भाई हो? मुझे दर बदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ रहे हो? याद रखना भाई, अल्लाह सब देख रहा है। सलीमा, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है ना? तुम मुझे इस घर से दर-बदर कर रही हो, तो तुम्हें बद्दुआएं नहीं दूंगी, मगर तुम याद रखना, मेरा सबर रंग लाएगा। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा एक दिन। बस करो अपनी बकवास और ये पकड़ो अपना सामान और निकलो मेरे घर से। जब से इस घर में आई हो, घर की बरकत खत्म होकर नहुसर टपकने लगेंगे। देखो महवेश, हम सबके लाख चाहने के बावजूद भी इन वाक़यात को भुलाया नहीं जा सकता, जो कि सिर्फ तुम्हारी पैदा करता है। इन सब वाक़यात से सबसे ज़्यादा नुकसान मुझे पहुंचा है। 2.5 लाख रुपए भी नहीं मिले और नौकरी से भी हाथों पे। अब पुरानी बातों को दोहराने से कोई फायदा नहीं है शहजाद। जो इज्जत चली गई वो पलटकर वापस नहीं आएगी। अब हमें नए सिरे से जिंदगी गुजारनी हो। तुम किसी और जगह नौकरी तलाश कर लो। अम्मी जान, नौकरी के बकेड़ों में नहीं पड़ने के लिए तो मैं अपना कारोबार करना चाह रहा हूँ। महवेश, आखिर वो 2.5 लाख रुपए है कहाँ? कुछ तो खर्च हो गए थे, बाकी पुलिस ले गई है। तुम खुद जाकर पुलिस से क्यों नहीं पूछ लेते हो? हाँ, पता करता हूँ। पता नहीं मुझे पहले ख्याल क्यों नहीं आया। और हाँ महवेश, तुम्हारी जमानत किसने करवाई? टैक्सी ड्राइवर जिब्रान है ना, उन्होंने। जिब्रान ने? क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, जब पुलिस हमें गिरफ्तार करके हैदराबाद से कराची ला रही थी तो इन्हीं की टैक्सी में हमें थाने तक पहुंचाया। उन्होंने मुझे पहचान लिया था वहाँ पर और फिर किसी से कहकर ज़मानत करवाई। और वही फिर मुझे अब्बा के पास अस्पताल भी लेकर गए।
अल्लाह उस टैक्सी ड्राइवर की जिंदगी लंबी करे, उसको जिंदगी में सुख ही सुख दे। हमारे घर की खुशियां लौटाने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। हमारे घर पे फरिश्ता बनकर नाजिल हो गया है। अम्मी, मैं थाने जा रहा हूँ पता करने, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा अहमियत मुझे पैसों की है और मैं उन्हें किसी भी कीमत में खो नहीं सकता। अपनी आंखों से देख रही हो ना तुम्हारा भाई कितना परेशान है। अच्छा खासा नौकरी करता था, बेरोजगार हो गया है, और ये सब किसका किया धरा है जानती हो ना अच्छी तरह। शर्म तो नहीं आती। कहीं बाजार में है हुस्न का जलवा बिका, तन बदन जीवन बिका, अब क्या कहे क्या क्या बिका। कहीं बाजार में है हुस्न का जलवा बिका। अब मैंने आपसे पहले ही कहा था कि एक मामूली इंसान के हाथों में खिलौना बनना नहीं चाहती। जितनी जल्दी हो सके मुझे उससे छुटकारा हासिल करना है, और मेरे ऊपर जो उसके शौहर नाम का लेबल है ना वो हट जाए। इसके बाद अपनी अना की तस्कीन के लिए उसने जो इंतकाम की जंग छेड़ी है ना वो मैं दिल खोल के लड़ सकूं। मैं कोर्ट में केस दायर कर चुका हूँ। कोर्ट की तरफ से दाऊद को 2 मरतबा नोटिस भेजा जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद वो अभी तक जज के सामने पेश नहीं हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं वो आपके साथ कंप्रोमाइज करना चाहता है? इसके बाद तो कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। मेरे और दाऊद के दरमियान जो इंसिडेंट हुए हैं वो अना की जंग में तब्दील हो चुके हैं। अब 2 नोटिस भेजने के बावजूद भी दाऊद अगर जज साहब के सामने पेश नहीं हो रहा, इसके बाद कौन सा ऑप्शन बाकी रह जाता है? जीत मेरी ही होनी चाहिए। अब एक ही ऑप्शन बाकी रह जाता है कि दाऊद को बजरिया अखबार नोटिस भेजा जाएगा। अगर इसके बाद भी दाऊद अगर कोर्ट नहीं आया तो कोर्ट आपके हक में एक तरफा फैसला देगी, जीत आपकी हो। ये वो तरीका है जिससे दाऊद और उसके साथी आपको चैलेंज नहीं कर सकते। ये ऑप्शन काफ़ी तसल्ली बख्श है, लेकिन जल्दी से आप 3rd ऑप्शन की जानिब चलिए, क्योंकि मैं अब उसकी शक्ल देखना गवारा भी नहीं करती। नहीं, आप बैठे, मैं रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम करवाती हूँ। हाँ फरीद, हाँ वकील साहब के लिए रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम करवाओ जल्दी। मुबारक हो आपको शहजाद साहब, आपको आपकी बहन मिल गई, मुबारक हो। आपके तावन का बहुत शुक्रिया सर। दरअसल मैं अपनी बहन का सामान लेने आया हूँ। ये कल ही हैदराबाद से रिपोर्ट आई हुई थी। ये आपकी बहन से जो सामान बरामद हुआ था उसकी डिटेल इस फाइल में है। अच्छा हुआ शहजाद साहब आप खुद ही आ गए, अगर नहीं आते तो आपकी बहन का सामान हम आपके घर भिजवा रहे थे। बशीर, जो अलमारी में सामान पड़ा हुआ है ना वो लेके आओ। शायद साहब इसमें तो सिर्फ 12,000 रुपये लिखे हैं, मेरी बहन 2.5 लाख रुपए लेके गई थी। भाईजान, ये हैदराबाद से रिपोर्ट आई हुई है, ये हम भी चैलेंज नहीं कर सकते।
आपकी बहन से जो सामान मिला था उसी टाइम आपकी बहन से सिग्नेचर ले लिए थे। अब ये सामान लेके जाएं और हमें अपना काम करने दें। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपनी बहन से पूछ के आया हूँ। आपका क्या मकसद है भाई? आपने सामान लिया आपका? यार जो है यही लिस्ट में है भाई। हजूर जी सर, आपकी नगरी में सर आपका सामान चला गया सर। सर ओ भाई जाओ ना भाई, जाओ यार, क्या हो गया? यही सामान है भाई, जाओ जाओ। राबिया, ये तुम क्या कर रही हो? ये सवाल तुम्हें मुझसे नहीं अपने आप से पूछना चाहिए। देखो, मुझे ये सारा वाकई सरासर एक ड्रामा लग रहा है, और अगर ये वाकई एक ड्रामा है तो मुझे इस तरह की भोंडे मजाक बिल्कुल नहीं पसंद। मेरे और तुम्हारे बीच मजाक की अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही है जिब्रान। और दूसरी बात यह कि ड्रामा और हकीकत में बहुत फर्क है। ड्रामा वो है जो तुमने मेरे साथ किया, और हकीकत वो है जो मैं तुम्हें अभी वहां देख के आई हूँ उस लड़की के साथ। अब किसी मोहब्बत का मौका बाकी नहीं रहा। राबिया, जो तुमने देखा है वो हकीकत नहीं है। मुझे तो ये सारी एक साजिश नजर आती है जिसमें तुम भी मुलविस नजर आती हो, वरना तुम ऐन उसी वक्त कैसे पहुंच गई? मैं तुम्हें कई दिनों से तलाश कर रही थी जिब्रान, और आज जब मैंने तुम्हें इस लड़की को अपनी टैक्सी में बिठाते हुए देखा तो मैंने तुम दोनों का पीछा किया और वहां तक पहुंच गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा दिल इतनी जल्दी मुझसे भर जाएगा। देखो राबिया, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ठीक है, तुम्हारा वहां ना महज एक इत्तेफाक था, लेकिन मुझे वो लड़की अचानक मिली थी और मैं तो सिर्फ उसकी मदद करने के लिए उसे वहां लेकर गया था। जब तुम मेरी कोई दलील मानने के लिए तैयार नहीं हो तो मैं तुम्हारी कोई बात क्यों सुनूं? तुमने तो बिना देखे मुझ पे शक कर लिया कि खुदा न खास्ता सेठ दाऊद ने मेरे साथ कुछ गलत किया है। तुम्हें अपनी आंखों से देख के आई हूं उस लड़की के साथ, फिर भी तुम मेरे सामने दलीलें पेश कर रहे हो। नहीं जिब्रान, अब मैं इन हालात में तुम्हारे साथ नहीं रुक सकती। देखो राबिया, जिस बात में आने की जरूरत नहीं है, मिल बैठ के भी हम मसले हल कर सकते हैं। जिब्रान, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि अब मोहब्बत का वक्त नहीं रहा। जिस तरह से तुम मुझे अकेले छोड़ के जा सकते हो ना, उस तरह जाने का हक मैं भी रखती हूँ। इसलिए अब तुम मुझे रोकने की कोशिश मत करना। तो तुम्हारे चले जाने से क्या मसला हल हो जाएगा? इससे सिर्फ गलतफहमियां पैदा होंगी और कुछ नहीं। मैंने अब अपने आप को ना तकदीर के हवाले कर दिया। अब ये तकदीर जो भी फैसला करेगी ना, मुझे वो मंजूर है। राबिया, रुको। मैंने रुकने के लिए जाने का फैसला नहीं किया था जिब्रान। अब ये मसला मेरे जाने से ही हल होगा। शादी से लेके अब तक उस घर में रह के मुझे अंदाजा हो चुका है तुम्हारी हैसियत कुर्बानी के बकरे से कम नहीं है। तुम्हें कभी किसी मौके में अपनी मर्दानगी दिखाने का मौका ही नहीं मिलता।
तुम शायद मजाक कर रही हो ना, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। लेकिन इतनी सख्त बात आज से पहले तुमने कभी नहीं की। और रही बात कुर्बानी का बकरा बनने की, तो बड़ा भाई होने की हैसियत से घर चलाना मेरी जिम्मेदारी थी। अब्बा की तनख्वाह और मेरी तनख्वाह मिला के पूरा घर चल जाता था और सबकी ज़रूरियत पूरी हो जाती थी। अब रही बात मर्दानगी दिखाने की, तुमने ये बात जिस जाविये से भी की है मेरे लिए बहुत शर्मनाक है। मेरे नज़दीक मर्दानगी घर पे नहीं बाहर दिखाई जाती है। आखिर तुमने क्या सोच के ये बात की है? वहीद महविश को भगा के ले गया। तुम्हारी जगह मैं होती ना, उन दोनों को गोली मार देती, पर तुम्हारे घर में किसी की गैरत नहीं जागी। महविश को जिंदा दरगोर करने की बजाय घर में जगह दे दी। लाना से माँ बाप पर। नायला, तुम्हारा झगड़ा अगर मुझसे है तो मेरे माँ बाप को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है। तुम्हारे अब्बा और अम्मा अगर मेरे बस में हो ना, इन दोनों की धुलाई कर दूं। तुम्हारे अब्बा औरतों के चक्कर में लगे हुए, इसलिए तुम्हें जायदाद में हिस्सा देने से मना कर दिया है, ताकि सारा पैसा उन औरतों पे लुटा सके। न जाने परवीन जैसे कितनी औरतों से तुम्हारे अब्बू शादी कर चुके होंगे। अब देखना एक एक करके सब तुम्हारे अब्बा से अपना हक मांगने पहुंच जाएंगी। नायला, तुम्हारी बातें नाकाबिले बर्दाश्त हो रही हैं, इसलिए बेहतर होगा कि अब तुम खामोश हो जाओ। मैं बिल्कुल खामोश नहीं रहूंगी। और तुम्हारी माँ, वो भी कोई शरीफ खातून नहीं है। मैं 100% यकीन से कह रही हूँ, महविश को भगाने में उनका भी हाथ था, पर मैं जाने के उन्होंने किसी को एहसास दिलाया। नायला, मैं अपने बारे में तो ये बातें सुन सकता हूँ, लेकिन अपने माँ बाप के बारे में ये घटिया बातें नहीं सुन सकता। सुनो तुम। शहजाद, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरी बेटी को थप्पड़ मारने की? अब भी और इसी में मेरे घर से निकल जाओ। मुझे भी ये लगता है कि मेरा जाना ज्यादा जरूरी हो गया। हमेशा तुम लोगों के इशारे पर चलता रहा। मुझ पे मुसीबत क्या आई तो मेरा साथ देने के बजाय मुझे परेशानी में ढकेल रहे हो। जो तुम लोगों को समझ आ रहा है कर लो। मैंने हर से मुकाबला करना सीख लिया। सुन लो तुम लोग। तुम तो हमेशा इसी की तारीफ करती थी ना, आप बताओ। मैं भी आराम से नहीं बैठूंगी, इसके पूरे खानदान को छठी का दूध याद दिला दूंगी। समझ में नहीं आ रहा अम्मा, मैं क्या करूं। इस हादसे के बाद से जिब्रान मुझसे उखड़ा उखड़ा रहने लगा है। यहाँ तक कि मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता। ऐसा लगता है कि सेठ दाऊद ने मेरे साथ कोई गलत हरकत की है। मैंने उसे बहुत यकीन दिलाने की कोशिश की अम्मा, कि वो मेरी कोई बात मानने को तैयार ही नहीं था। यहाँ तक कि एक दिन वो घर तक छोड़ के चला गया था। कितनी खुश थी तुम वहाँ, न जाने तुम्हें किसकी नजर लग गई, न जाने कौन तुम्हारी खुशियों को चुरा कर ले गया। जिब्रान ऐसा नहीं था अम्मा, अचानक से बदल गया है। इसके दिल में अचानक मेरी अहमियत कम हो गई अम्मा। उसने इतनी आसानी से मुझ पर शक कर लिया, और जब मैंने उसे रंगे हाथों उस औरत के साथ पकड़ा तो उसे वो सब एक होंडा मजाक लग रहा था। हम जितना भी छुपा लें अम्मा, आखिर तो हकीकत अब्बा को पता चलेगी ना। मैं उसे एहसास होने नहीं दूंगी, और तुम भी अपने बाप से कहना कि मैं कुछ दिन रहने के लिए आई हूँ। इस तरह इस मसले को निपटाने का मौका मिल जाएगा। इस रिश्ते में तुम राजी थी और करवाने वाली मैं हूँ, इसलिए मैं तुम्हें इस आग में तन्हा नहीं जलने दूंगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। समझ में नहीं आ रहा अम्मा, मैं ऐसा कौन सा फैसला करूं जिससे मेरा घर ना टूटे। बेटा, तुम परेशान ना हो, अल्लाह कोई ना कोई वसीला जरूर बनाएगा। बेशक ये रिश्ता बना आसानी से है, लेकिन मैं इसे इतनी आसानी से टूटने नहीं दूंगी। ये मेरा तुम्हारे साथ वायदा है।